विश्व भर में हर साल लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है। यानी प्रतिदिन लगभग 3,000 से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। वहीं भारत में भी हर साल 4.5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट होती हैं, जिसमें लगभग 1,72,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हर दिन औसतन 470 मौतें, यानी हर घंटे लगभग 20 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं दो पहिया वाहन और पैदल यात्री। सड़क हादसों में होने वाली गंभीर मौतों और इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती दर के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। कभी कभी एक से ज्यादा कारण मिलकर किसी एक सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मानवीय गलती, सड़क और वातावरण के हालात इत्यादि। पहले हम जानें कि ये कौन सी प्रमुख मानवीय गलतियां हैं जो इन सड़क हादसों को सबसे ज्यादा आमंत्रित करती हैं। इसमें सबसे प्रमुख है तेज गति यानी ओवर स्पीडिंग। इसी के कारण पूरी दुनिया भर में और हमारे देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा शराब या नशे की हालत में वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना, लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करना या फिर मोबाइल फोन या किसी अन्य कारण से ध्यान भटकना। आइए इन कारणों को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में ओवर स्पीडिंग शीर्ष पर है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार 60 से 70% तक मामलों में ओवर स्पीडिंग ही जिम्मेदार है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सीधा सा नियम है कि जब गति यानी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी दोगुनी होती है, तो उस गति पर होने वाली टक्कर से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। यानी 80 किलोमीटर की गति पर टकराने पर चोट की गंभीरता 4 गुना बढ़ जाती है। इस स्पीड पर ब्रेक लगाने का रिएक्शन टाइम और ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी ब्रेक लगाने पर गाड़ी कितनी देर बाद पूरी तरह रुकेगी, उसका समय भी बढ़ जाता है। गाड़ी के रुकने की दूरी में रिएक्शन टाइम जुड़ जाता है और गाड़ी देर से रुकती है। उदाहरण के तौर पर यदि गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो अचानक ब्रेक लगाने के लिए रिएक्ट करने तक गाड़ी 11 मीटर चल चुकी होती है और ब्रेक लगाने के बाद 8 मीटर और चलती है। इस तरह रिएक्ट करने से लेकर गाड़ी के पूरी तरह रुकने तक गाड़ी 19 मीटर चल चुकी होती है। इसे ही ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। वहीं यदि गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो अचानक ब्रेक लगाने के लिए रिएक्ट करने तक गाड़ी 22 मीटर चल चुकी होती है और ब्रेक लगाने के बाद 32 मीटर और चल जाती है। इस तरह रिएक्ट करने से लेकर गाड़ी के रुकने तक गाड़ी 54 मीटर लगभग चल चुकी होती है। यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर रिएक्शन टाइम और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे वाहन चालक को संभलने का मौका नहीं मिलता और गाड़ी में समय पर ब्रेक नहीं लग पाते। यानी स्पीड दोगुनी होने पर रुकने की दूरी लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। ये भी समझें कि इस गति पर किसी वाहन की टक्कर होने से क्या होता है। मानव शरीर की टक्कर झेलने की एक सीमा होती है। मानव शरीर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टक्कर में बचने की संभावना अधिक होती है। गंभीर चोटें आ सकती हैं या फिर जान से जाने का खतरा कम होता है। लेकिन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर सिर पर गंभीर चोटें आती हैं या फिर आंतरिक रक्तस्राव या और रीढ़ की हड्डी क्षति होने की संभावना होती है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में गति सीमा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी जाती है। तेज गति पर टनल विजन बनता है, जिससे केवल सामने से आने वाली गाड़ी ही दिखाई देती है। आसपास से अचानक से आने वाली गाड़ी या कोई भी वस्तु अचानक दिखाई नहीं देता। इससे निर्णय लेने के लिए समय कम होता है। किसी पैदल यात्री के अचानक सड़क पर आ जाने, अचानक से मोड़ आ जाने या सामने चल रहे वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से तेज गति के कारण प्रतिक्रिया का समय कम मिलता है और सड़क दुर्घटना हो जाती है। हर सड़क की अपनी डिजाइन स्पीड होती है। उदाहरण के लिए शहरी सड़क 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, नेशनल हाईवे 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस हाईवे 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन होते हैं।
ओवर स्पीड की वजह से एक वाहन दूसरे वाहन से टकराता है तो उसके पीछे वाला वाहन भी समय पर नहीं रुक पाता, जिससे चेन कोलिजन या पाइलअप होने की संभावना बन जाती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। यह विशेषकर हाईवेज पर घने कोहरे, रात के समय या किसी भी कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से होता है। विश्व स्तर पर हुए कई अध्ययन यह बताते हैं कि औसत स्पीड में 1% वृद्धि होने से गंभीर दुर्घटना होने की संभावना में लगभग 4% की वृद्धि होती है। यानी थोड़ी सी स्पीड बढ़ने पर ही कई गुना खतरा बढ़ जाता है। कुछ विषम परिस्थितियों में तो ओवर स्पीड और अधिक खतरनाक हो जाती है, जैसे बारिश के मौसम में। बारिश के समय टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन यानी टायर की सड़क पर पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे अचानक समय से ब्रेक नहीं लगते और ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। कोहरे के समय दृश्यता कम होने पर कई बार सामने वाले वाहन के पास जाकर ब्रेक लगाना पड़ते हैं, जिससे रिएक्शन टाइम और भी कम हो जाता है। शराब या किसी भी मादक पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलाने के कारण भी हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। शराब एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है। यह हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को धीमा कर देती है। यह निर्णय क्षमता यानी जजमेंट लेने की शक्ति को प्रभावित करती है, जिससे इंसान जोखिम का सही अनुमान नहीं लगा पाता। इस कारण वह गाड़ी चलाते वक्त सामान्य से ज्यादा स्पीड से चलता है, गलत साइड से ओवरटेक करने जैसी कई गलतियां करता है, जिसका उसे एहसास भी नहीं हो पाता। नशे में होने के कारण उसका प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। सामान्य हालत में जहां किसी व्यक्ति का रिएक्शन टाइम 1 से 1.5 सेकंड होता है, वहीं नशे की हालत में 2 से 3 सेकंड या अधिक हो जाता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 सेकंड रिएक्शन टाइम यानी वाहन का लगभग 22 मीटर की दूरी तय करना माना जाता है, और यदि यही रिएक्शन टाइम 2 सेकंड हो तो इसी गति पर यह दूरी 22 मीटर हो जाती है। यानी 80 की स्पीड पर 1 सेकंड में रिएक्ट करने के ब्रेक लगाने पर गाड़ी 22 मीटर पर रुकेगी। इसे नशे की हालत में 44 मीटर पर। इतना अंतर किसी एक्सीडेंट के होने के लिए पर्याप्त होता है। अब यह समझें कि कितनी शराब पीकर गाड़ी चलाई जा सकती है। वैसे तो शराब पीकर गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा को BAC यानी ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक BAC लेवल होना और इसके प्रभाव में वाहन चलाना इस अधिनियम के तहत अपराध है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। BAC लेवल 0.02% होने पर ड्राइवर को हल्का सा उत्साह प्रतीत होता है, वहीं यह प्रतिशत 0.05% होने पर निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। 0.08% होने पर संतुलन प्रभावित हो जाता है, और यही प्रतिशत यदि 0.10% या इससे अधिक होने पर इंसान स्वयं पर से पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। कई देशों में 0.05% या 0.08% इसकी सीमा है, लेकिन भारत में BAC लेवल 0.03% यानी 30 मिलीग्राम है। नशे में ड्राइविंग के दौरान कई सारे खतरों को एक साथ निमंत्रण मिलता है, जैसे स्पीड नियंत्रण में नहीं रहती, ड्राइवर को लगता है कि वह सही चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नशे में उसे लेन डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रहता और वह अपनी गाड़ी को राइट और लेफ्ट करता रहता है। यदि ओवर स्पीड और नशे को एक साथ मिला दिया जाए तो यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कल्पना करें, यदि कोई गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और उसमें 0.08% BAC की मात्रा में शराब पिया हुआ चालक सवार है, तो वह एक्सीडेंट कितना खतरनाक हो सकता है। जब दो पहिया वाहन अचानक रुकता है तो शरीर तेजी से आगे बढ़ता है। इसे न्यूटन के पहले गति के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसलिए जब दो पहिया वाहन से एक्सीडेंट होता है तो चालक का सर सबसे पहले जमीन या सामने वाले वाहन से टकराता है। इंसान के सिर का वजन शरीर का 6 से 8% तक होता है, लेकिन इस पर चोट लगना सबसे ज्यादा प्राणघातक होता है।
अब समझें कि हेलमेट आखिर हमें बचाता कैसे है। हेलमेट 3 मुख्य भागों से बना होता है। पहला, हेलमेट की आउटर शेल, जो कि कठोर प्लास्टिक या फाइबर की होती है, जो टक्कर की ऊर्जा यानी इंपैक्ट को कम करती है। इसमें ईपीएस फॉर्म यानी एनर्जी एब्जॉर्बिंग लेयर होती है, जो कि दबकर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिससे सिर पर झटका कम महसूस होता है। इसका चिन स्ट्रैप हेलमेट को सिर पर स्थिर रूप से बांध कर रखता है। यही कारण है कि बिना चिन स्ट्रैप वाला हेलमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्घटना के समय निकलकर गिर सकता है। यह सब विशेषताएं एक आईएसआई मार्क हेलमेट में ही होती है, इसलिए उसका उपयोग फायदेमंद होता है। आईएसआई वाला हेलमेट इंपैक्ट टेस्ट, स्ट्रैप स्ट्रेंथ टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट पास होता है। हेलमेट न पहनने से मृत्यु की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इससे सिर की गंभीर चोट का जोखिम 70% तक बढ़ जाता है। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई इंसान सड़क पर गिरता है और सिर जमीन से टकराता है, तो ब्रेन अचानक से रुकता है और स्कल फ्रैक्चर या ब्रेन हेमरेज की संभावना होती है। हेलमेट इस इंपैक्ट की ऊर्जा को 30 से 70% तक कम करता है। आइए समझें कि सीट बेल्ट लगाने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले यह समझें कि सड़क दुर्घटना में कार के अंदर क्या होता है। जब कार 80 की स्पीड से टकराती है तो वह 0 सेकंड में अचानक से रुकती है, लेकिन गाड़ी में बैठी सवारी उसी गति में आगे बढ़ती है और डैशबोर्ड या विंडशील्ड से टक्कर होती है। इसे ह्यूमन प्रोजेक्टाइल इफेक्ट कहते हैं। सीट बेल्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट सिस्टम का काम करता है। इसमें कंधा और कमर को पकड़ बनाई जाती है और पूरे शरीर को सीट से बांधा जाता है। यहां समझें कि एयरबैग और सीट बेल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। न केवल एयरबैग पर्याप्त है और न ही सिर्फ सीट बेल्ट। एयरबैग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से खुलता है। यदि सीट बेल्ट ना हो तो एयरबैग स्वयं भी चोट पहुंचा सकता है। यानी सीट बेल्ट और एयरबैग एक संयुक्त सुरक्षा प्रणाली है। यह भी जरूरी है कि पीछे की सीट पर बैठी सवारी को भी सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। कार में पीछे बैठा यात्री बिना सीट बेल्ट पहने स्वयं के साथ साथ सामने बैठी सवारी को भी चोट पहुंचा सकता है। 50 किलोमीटर की गति पर एक्सीडेंट होने पर पीछे बैठा 60 किलोग्राम व्यक्ति 3 टन बल से आगे टकराता है, जो कि उसके स्वयं के साथ साथ आगे बैठे व्यक्ति के लिए भी प्राण घातक है। ड्राइविंग के दौरान जब चालक का ध्यान सड़क से हटकर किसी अन्य काम पर चला जाता है तो उसे डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कहते हैं। ड्राइविंग करते समय ध्यान भटकने के 3 प्रकार होते हैं। पहला, विजुअल डिस्ट्रैक्शन, दूसरा मैनुअल डिस्ट्रैक्शन, तीसरा कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। यह तीनों तरह के डिस्ट्रैक्शन गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर एक साथ होते हैं। एक व्यक्ति सामान्यतः कम से कम 5 सेकंड के लिए मोबाइल देखता है, तभी वो उसमें कुछ काम कर सकता है। इस हिसाब से यदि वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो 1 सेकंड में 16.6 मीटर चलता है, और यदि चालक ने मात्र 5 सेकंड के लिए मोबाइल देखा तो इतनी देरी में वह गाड़ी 83 मीटर चलती है। यानी यह माना जाएगा कि चालक 83 मीटर तक आंख बंद करके गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मानव मस्तिष्क की सीमाएं होती हैं। मानव मस्तिष्क मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, वह बस तेजी से कार्य को बदल सकता है। इस स्विचिंग में 0.5 सेकंड से 1 सेकंड तक का समय लगता है। इसलिए ड्राइविंग के साथ टेक्सटिंग या अन्य किसी कार्य में प्रतिक्रिया समय दोगुना हो जाता है। हैंड फ्री का इस्तेमाल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें भी कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन यानी दिमागी भटकाव बना रहता है। मोबाइल उपयोग के दौरान ब्रेक लगाने में देरी होती है और उससे पैदल यात्री या सड़क पर जा रहे अचानक से आए वाहन नहीं दिखाई देते। खराब ड्राइविंग कंडीशन यानी प्रतिकूल मौसम सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। बारिश के समय जब टायर और सड़क के बीच पानी की परत आ जाती है तो टायर सड़क से संपर्क खो देता है। स्टीयरिंग और ब्रेक बेअसर हो जाते हैं, विशेषकर
60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड पर। शुरुआती बारिश और अधिक खतरनाक होती है। सड़क पर जमा तेल और धूल पहली बार की बारिश पड़ने पर सतह को अधिक फिसलन भरा बना देती है। कोहरा यानी फॉग में दृश्यता सामान्य से कम हो जाती है, जैसे यह 100 मीटर से घटकर 20 या 30 मीटर रह जाती है। कोहरे में चालक को रुकने का समय नहीं मिलता। इसे व्हाइट वॉल इफेक्ट कहते हैं। घना कोहरा यानी सामने सफेद दीवार जैसा दृश्य बनता है, जो कि अचानक ब्रेक लगाने पर मजबूर करता है, जिससे चेन कोलिजन भी हो सकते हैं। खराब मौसम में स्पीड 30 से 40% तक कम कर लेना चाहिए। रात्रि के समय आवश्यक न होने पर सिर्फ लो बीम हेडलाइट का ही उपयोग करना चाहिए। कोहरे में हैजार्ड लाइट का भी सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। वाहनों के बीच में सुरक्षित दूरी बनाकर चलना चाहिए। दुर्घटनाएं सिर्फ चालक की गलती से ही नहीं होते, बल्कि रोड इंजीनियरिंग की वजह से भी होते हैं। यह समझें कि रोड इंजीनियरिंग क्या होती है। रोड इंजीनियरिंग में शामिल है सड़क की डिजाइन, जियोमेट्री, सरफेस, ड्रेनेज, रोड साइनेज, क्रैश बैरियर्स, ये सभी मिलकर रोड इंजीनियरिंग को बनाते हैं। डिजाइन स्पीड यानी हर सड़क की एक निर्धारित डिजाइन स्पीड होती है। यदि वाहन उस स्पीड से अधिक से चले तो मोड़ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है और वाहन के स्किडिंग या रोल होने की संभावना होती है। इसलिए सड़क के मोड़ पर सुपर एलिवेशन यानी मोड़ पर सड़क को हल्का झुका हुआ बनाया जाता है, ताकि वाहन सड़क पर संतुलित रहे। यदि सुपर एलिवेशन कम हो जाता है और स्पीड अधिक होती है तो वाहन सड़क से बाहर फिसल सकता है। ग्रेडियंट यानी ढाल अत्यधिक हो जाए तो भारी वाहनों के ब्रेक फेल होने के चांसेस होते हैं। सरफेस इंजीनियरिंग के अनुसार यदि सड़क को स्किड रेजिस्टेंस नहीं बनाया गया हो तो चिकनी सड़क पर टायर का घर्षण कम हो जाता है और गीली सतह पर दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं यदि सड़क पर गड्ढे हों तो वाहन असंतुलित हो जाते हैं। इस कारण अचानक ब्रेक लगाना और हाईवे पर टायर फटने जैसे हादसे होते हैं। साइड डिस्टेंस की कमी यानी ब्लाइंड कर्व या ब्लाइंड जंक्शंस के कारण सामने से आने वाला वाहन देरी से दिखता है, जिस कारण टर्न लेने या ओवरटेकिंग में आमने सामने की टक्कर हो जाती है। डिवाइडर और बैरियर की त्रुटि के कारण भी कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे बिना रिफ्लेक्टर के डिवाइडर्स, अचानक डिवाइडर का शुरू होना, क्रैश बैरियर की अनुपस्थिति होना, विशेषकर रात में घातक साबित होती है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और यदि पानी की निकासी सही नहीं हो तो सड़क पर जल भराव होता है। इसे खराब हाइड्रोप्लानिंग कहते हैं। इससे सड़क में क्षरण भी होता है। साथ ही साथ बारिश में दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। वार्निंग साइंस, रोड मार्किंग और रिफ्लेक्टर चालक को पूर्व सूचना देते हैं कि मोड़, ब्लाइंड स्पॉट या स्पीड लिमिट क्या है। यदि वह अस्पष्ट है या अनुपस्थित है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यदि इंटरसेक्शन डिजाइन यानी चौराहा की डिजाइन खराब हो तो वहां ब्लाइंड स्पॉट्स, गलत एंगल और अवैज्ञानिक यू टर्न बन जाते हैं। इस कारण चौराहे दुर्घटना के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। सड़क किनारे की बाधाएं यानी रोड साइड हैजार्ड्स, जैसे कि पेड़, बिजली के खंभे, बिना सुरक्षा की दीवार के पुल इत्यादि के कारण भी घटनाएं होती हैं। यानी यदि वाहन नियंत्रण खोए तो गंभीर परिणाम होते हैं। निर्माण कार्य यानी वर्क जोन एक्सीडेंट्स पर चेतावनी बोर्ड नहीं होते, रात में लाइटिंग नहीं होती, अचानक लेन परिवर्तन होने के कारण वर्क जोन पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसके अलावा सड़कों पर तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या भी सड़क हादसों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आंकड़ों के अनुसार भारत में पंजीकृत वाहनों की संख्या 30 करोड़ से अधिक हो चुकी है। हर साल लाखों नए वाहन भी सड़कों पर आ रहे हैं। इसमें दो पहिया वाहन कुल 75% से ज्यादा है। भारत सड़क हादसों में मृत्यु की सबसे बड़ी संख्या पैदल यात्री और दो पहिया सवारों की होती है। जब वाहन संख्या बढ़ती है, सड़क क्षमता सीमित रहती है, विभिन्न उपयोगकर्ता एक ही मार्ग साझा करते हैं, तो सड़क पर चलने का अनुशासन कमजोर हो जाता है और इसी कारण दुर्घटना का बढ़ना स्वाभाविक होता है।
सड़क दुर्घटनाएं अचानक होने वाली घटनाएं लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानवीय और तकनीकी कारण मिलकर एक सड़क दुर्घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन यदि ड्राइवर अपनी पूरी सावधानी रखे और तकनीकी खामियां कम से कम हो, तो अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं रोकने योग्य यानी प्रिवेंटेबल होती हैं। यानी चालक सावधानी बरते, वाहन सही स्थिति में हो और सड़कें सुरक्षित हों और यातायात नियमों का पालन किया जाए, तो दुर्घटना की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और यह सब जानना ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने में यातायात पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से जुड़ा ट्रेनिंग मटेरियल और पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस वैश्विक फ्रेमवर्क के बारे में जो इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करता है। जय हिंद।